माता कौशल्या को ज्ञान दिया गया, बुद्धि दी गई। तो अब भगवान फिर से चक्कर में पड़ गए। अब भगवान राम ने अवतार लिया चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा सब लेकर के। तो कौशल्या जी कहती हैं, माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा। ये रूप छोड़ दो, मैंने बेटा मांगा था, तुम तो बाप बन के आए हो, सारे हाथ पैर सब लेकर के। मैंने कहा था बेटे के रूप में आना, तुम तो मेरे बाप बन के आ गए। कहती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, और कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। अब मैं आपका ध्यान रख रही हूं, पर आप भी तो बच्चों वाली हरकतें तो करो। मुझे तो ज्ञान दे दिया कि मैं बेटा बन के आया हूं, पर तुम लगो तो बेटे। अरे जब किसी के घर बालक जन्म लेता है तो सारे लोग मिलने आते हैं, देखने आते हैं। तो कौशल्या जी कहती है, मेरी बेइज्जती कराओगे क्या? इतने चौथेपन में तो पुत्र मिला है, वो भी ऐसा, कोई देखने आएगा तो क्या कहेगा, इतना बड़ा बेटा। तो कौशल्या मैया से भगवान कहते हैं, तो क्या करूं, आप ही बताइए। तो माता कहती है कि थोड़े छोटे हो जाओ। राम जी कहते हैं, ठीक, थोड़े छोटे हो गए। बोले बस, बोले नहीं, और छोटे हो जाओ, और छोटे हो गए। बोले बस, बोले नहीं, इतने छोटे हो जाओ कि मैं तुम्हें गोद में ले सकूं। तो राम जी कहते हैं ठीक है। अब राम जी एकदम छोटे से हो गए, नन्हे से। लेकिन अब छोटे तो हो गए, पर शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, इतने शांति से बैठे, ऐसे लग रहा है कितना बड़ा ज्ञानी है। हो गए छोटे से, पर शक्ल ऐसी बना रखी है जैसे कितना ज्ञानी पुरुष हो। बच्चा होता है, मासूमियत रहती है चेहरे पर, हंसता खेलता रहता है, रोता रहता है, एकदम शांत बैठे हैं जैसे कितना बड़ा ज्ञानी ध्यान लगा के बैठा हो। कौशल्या जी कहती हैं, प्रभु ये तो ठीक है, पर अब रो तो सही। बालक जन्म लेता है तो रोता है, कहते अब रो। भगवान कहते हैं, मेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आई जो मैं रो, मुझे क्या हो गया? तब कौशल्या जी कहती हैं कि प्रभु अपने ऊपर मुसीबत आती है तब तो सभी रो लेते हैं, हम आप सब रोते हैं, पर मैंने तो सुना है कि आपका स्वभाव है कि मुसीबत, समस्या, कष्ट आपके भक्तों पे, आपका भजन करने वालों के ऊपर आते हैं और रोते आप हो। तो आज तक सभी ने आपको रो रो के बुलाया है कि प्रभु आ जाओ, कष्ट हरो, दुख हरो, कृपा करो। और आज आप भी रो रो कर ही बता दो कि मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। सबको बता दीजिए कि मेरा अवतार हो चुका है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और महाराज कौशल्या जी के इस भाव को सुनकर भगवान रोने लगे। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुर भूपा, होई बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। लेकिन अब रोना शुरू किया तो इतना रोए, रोते ही जा रहे हैं।
कौशल्या जी ने कहा मेरे बाप चुप हो जा, अब रोने को कहा तो इतना भी मत रो। राम जी कहते हैं देखो मैया, कभी तुम कहते हो छोटे हो जाओ, कभी कहते हो रो, कभी कहती हो हंसो, तुम ये तो जानती हो ना कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, ये तो ज्ञान तुमको है। और पूर्ण ब्रह्म मतलब जो भी काम करेगा पूरा, वरना नहीं करेगा। जिसका एक बार हाथ पकड़ के भवसागर से तार दिया तो तार दिया, और नहीं पकड़ा तो जन्म लेते रहो लेते रहो लेते रहो, पर उद्धार नहीं हो सकता। तो मैं रो रहा हूं तो रोऊंगा, हंसूंगा तो हंसूंगा ही। तो भगवान ऐसे ही नटखट लीलाएं करते हैं माता कौशल्या जी के साथ। और एक दिन तुलसीदास जी से एक व्यक्ति आए और कहते हैं कि महाराज एक बात बताओ, क्या ये वही राम जी हैं जो ऊपर रहते हैं? बोले हाँ ये वही राम जी हैं, इन्होंने ही अवतार लिया है। बोले अच्छा, तो वो कुर्सी तो खाली हो गई होगी जिस पे बैठते हैं राम जी? बोले हाँ। बोले तो उस कुर्सी का इलेक्शन कब होगा? तुलसीदास जी कहते हैं मूर्ख, उस कुर्सी का इलेक्शन कौन लड़ेगा? किसमें दम है इतना कि जो ब्रह्म का पद पा जाए? तो कहता है आपने ही तो कहा है ये चरित जिगावई हरि पद पावई। कहते हैं अरे मूर्ख, मैंने हरि पद अर्थात ये कहा है कि आप अगर भगवान का भजन करोगे तो उनके चरणों में आपको स्थान मिलेगा, उनके चरणों की सेवा आपको प्राप्त होगी। ये नहीं कहा कि तुम कुर्सी लड़ोगे और फिर भगवान की कुर्सी मिल जाएगी। तो यहाँ पर भगवान बड़ी लीलाएं करते हैं।